औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको कोर्स शिपिंग एंड लॉजिस्टिक के लेक्चर नंबर 3 में खुशामदीद कहता हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस 2 लेक्चर सुने होंगे और आप लोगों को समझ आ गई होगी। इन केस आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी पॉइंट पे, तो आप मुझसे उस बारे में पूछ सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 ऑफ शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स जो है, कल हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स डिस्कस किए थे, उसके मैं आपको कुछ स्पेसिमेन दिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख भी लें उनके स्पेसिमेन देख के। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत हम ओवरव्यू कर लेते हैं जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था, उसमें जो हमने टॉपिक डिस्कस किया। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ, लेक्चर नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो कल जनाब जो हमने डिस्कस किया था, उसमें हमारे पास सबसे पहले हमने डिस्कस किए थे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। शिपिंग में कुछ डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास CRO होता है, कंटेनर रिलीज़ ऑर्डर, जो कि कंटेनर को पिक करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद BL लोडिंग प्रोग्राम होता है, जो पे पोर्ट पे आपको रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हमने आपको दिखाया था जो हमारा शिपिंग SI थी, शिपिंग इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, BL डमी भी कहते हैं, जो कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है आपके ओरिजिनल BL पे मेंशन करने के लिए। उसके बाद हमने आपको ओरिजिनल BL बताया था, और उसके बाद हमने कुछ आपको MBL, मास्टर BL और हाउस BL का कॉन्सेप्ट बताया था, और स्विच BL और एक्सप्रेस रिलीज BL के बारे में। उसके बाद हमने आपको कुछ शिपिंग टर्म्स के बारे में बताया था कि कुछ शिपिंग टर्म्स होती हैं जो कि यूज़ होती हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वो शिपिंग टर्म्स देखते हैं कि कौन कौन सी थी। ये टर्म्स यूजिंग इन द शिपिंग, ये आप देख सकते हैं। हमने बताया था कि वेसल, जो कार्गो को मूव करता है, जो जहाज़, उसको वेसल शिपिंग में कहते हैं। वेसल कट ऑफ डेट बताई थी कि कट ऑफ डेट क्या होती है, कि आपका कार्गो हैंड ओवर पोर्ट पे करने के लिए एक डेट दी होती है, उससे पहले आपने हैंड ओवर करना है, उसको कट ऑफ डेट कहते हैं। वेसल सेलिंग डेट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो डेट जिस पे वेसल सेल करता है पोर्ट से, उसको वेसल सेलिंग डे कर दें। इस तरह ETA और ETD एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल क्या है और डिपार्चर क्या है, और उसके बाद एक्चुअल टाइम ऑफ अराइवल और डिपार्चर क्या है, और ट्रांजिट टाइम क्या है, और वेसल शेड्यूल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो हमने डिस्कस किया था वो कुछ चार्जेस थे कि यार शिपिंग अगर आप करते हैं तो उसमें आपके कौन कौन से चार्जेस आपको शिपिंग लाइन को पे करने पड़ सकते हैं। तो ये वो चार्जेस हैं। एक है लोकल ट्रांसपोर्टेशन, कि जब आप ऑब्वियसली कंटेनर पिक करेंगे तो उसके आपकी लोकल ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। फिर आप वो पोर्ट पे पहुंचेगा तो आपको वहाँ पे क्लियरिंग एजेंट रिक्वायर्ड होगा, जिसने उसका क्लियरेंस करना होगा, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह सारी चेक करनी होगी। फिर उसके बाद उसका एयरलाइन या शिपिंग लाइन मेन पार्ट फ्रेट आ जाता है, फिर जो उसका जो फेयर है कार्गो का एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके जाने के लिए, वो फेयर आपको पे करने पड़ता है। उसके अलावा कुछ और लोकल चार्जेस भी होते हैं जो शिपिंग लाइन की इनवाइस में भी होते हैं, और कुछ आपको पोर्ट पे करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल BL चार्जेस आपको शिपिंग लाइन को पे करने पड़ते हैं, जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको चार्जेस लेते हैं। हर शिपिंग लाइन के डिफरेंट चार्जेस होते हैं, लेकिन अप्रॉक्स में आपको बता दूं कि 60 से 70-80 यूरो डॉलर तक होते हैं। इसके बाद टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस THC होती है, वो पोर्ट पे आपको पे करनी पड़ती है, या फिर शिपिंग लाइन की इनवाइस में भी आ सकती है। इसके बाद CRO चार्जेस होते हैं, जो कि आपने शिपिंग लाइन को पे करने होते हैं। इस तरह सील चार्जेस भी होते हैं, जो कि आपको शिपिंग लाइन को ही पे करने होते हैं, उनकी इनवाइस में मेंशन होते हैं। इसके अलावा कुछ और चार्जेस भी हैं जो कल के लेक्चर में स्लाइड मिस हो गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। एडमिन चार्जेस बाज़ शिपिंग लाइन चार्ज करती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस बाज़ नहीं चार्ज करती। प्लेसमेंट चार्जेस, क्योंकि शिपिंग लाइन का ऑफिस या कंटेनर्स तो उनकी कराची में पड़े, अब आपको चाहिए कराची लाहौर पोर्ट से कंटेनर चाहिए, ड्राई पोर्ट, जिनका टर्मिनल यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली वो कुछ उसके चार्जेस आपको चार्ज करते हैं कि शिपिंग लाइन अपने कंटेनर पहले से ला के लाहौर में टर्मिनल पे रखवा देती है। तो उसके जो चार्जेस होते हैं कराची से लाहौर तक के मूवमेंट के, या कराची से फैसलाबाद तक के मूवमेंट के चार्जेस, उसको प्लेसमेंट चार्जेस करते हैं, वो आपके कंटेनर प्लेस करते हैं आपके सिटी में। इस तरह डेस्टिनेशन हॉलेज चार्जेस, कभी कभी इस तरह होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप कहते हो कि हमें पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक ये शिपमेंट नहीं चाहिए, बल्कि एक अगला जो शहर है वहाँ तक चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको आइडिया देता हूँ कि यहाँ से अब USA एक शिपमेंट भेजते हैं, तो न्यूयॉर्क हमारी बेस पोर्ट है, इसको कहते हैं बेस पोर्ट, जहाँ तक कंटेनर शिपिंग लाइन जाती है। आपने आगे शिकागो या कैंसास सिटी कंटेनर भेजना है,
तो वहाँ पे कोई डायरेक्ट शिपिंग लाइन नहीं जाती, वहाँ से क्या होता है कि या तो बाय रेल या बाय ट्रेन या फिर बाय ट्रक ये कार्गो आपका शिपिंग लाइन ही मूव करती है। यानी कि वो बाउंडेड कार्गो होता है, उसका कस्टम क्लियरेंस नहीं होता, वो कंटेनर को उतार के आपको उस शहर में शिकागो या जो भी है कैंसास सिटी है या फिर वो है जो भी वहाँ पे अगली आपके हॉलेज की डेस्टिनेशन होगी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, वहाँ तक वो पहुँचा के वहाँ तक ले जाएंगे उसको। उसके बाद एक होते हैं लोलो चार्जेस, लिफ्ट ऑन लिफ्ट ऑफ चार्जेस। जब ये ज़ाहिरी बात है यहाँ पे आपके शहर में पोर्ट पे कंटेनर पहुँचता है तो वहाँ पे उसके लिए लिफ्टर रिक्वायर्ड होता है। कंटेनर इतना बड़ा होता है कि ऑब्वियसली उसे कोई मैनुअली तो उतार नहीं सकते, लिफ्टर होता है जो कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिफ्ट ऑफ करता है, गाड़ी से वहाँ पे प्लेस रखवाता है। फिर जब आपको कंटेनर चाहिए तो फिर एक लिफ्टर रिक्वायर्ड होता है जो उसको उठा के आपकी ट्रक पे रखता है। तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं जिसको लो चार्जेस कहते हैं, लिफ्ट ऑफ लिफ्ट ऑन चार्जेस। बास शिपिंग लाइनों के ये चार्जेस टर्मिनल पे ही पे होते हैं, बास शिपिंग लाइन अपनी इनवाइस में चार्ज करती हैं। इसके अलावा एक और शिपमेंट में आने को बताई थी LCL शिपमेंट की। अगर एक कंटेनर से कम माल है, 1 CBM 2 CBM 5 CBM का माल है, तो उसमें भी आप शिपमेंट भेज सकते हैं। तो उसमें कुछ चार्जेस यूज़ होते हैं जिसको कहते हैं THC टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस। जैसे वहाँ पे FCL में थी इस तरह LCL में भी होती है। इस तरह डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस होते हैं। जब आपको डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल कोई इंपोर्ट की शिपमेंट आई होती है तो वो आपको एक डिलीवरी ऑर्डर देते हैं कि यार फॉर एग्जांपल हम शिपिंग लाइन को ऑथराइज़ करते हैं कि आप इसको ये कंटेनर रिलीज़ कर दें, तो उसको डिलीवरी ऑर्डर कहते हैं। उसके भी कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। इसी तरह CFS यार्ड पे जब आपकी शिपमेंट आती है कंसाइनी फ्रेट स्टेशन पे, तो वहाँ पे भी वो कुछ चार्जेस लेते हैं। और इस तरह इंडेक्सिंग की जाती है, इंडेक्सिंग के भी चार्जेस होते हैं। तो आइए अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि इम्पोर्टेंट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। स्पेसिमेन ऑफ द शिपिंग कॉमन डॉक्यूमेंट्स, ये 4-5 मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज डॉक्यूमेंट्स हैं। इनके मैं आपको स्पेसिमेन दिखाता हूँ। तो चलिए आइए हम देखते हैं इनके स्पेसिमेंस।